सौर ग्रहण के समय बाहर न जाना, भोजन न करना और गर्भवती महिलाओं की सावधानियां। वैज्ञानिक कारणों का विस्तृत विश्लेषण। भूमिका सौर ग्रहण सोलर इक्लिप्स एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह घटना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह समझी जा चुकी है। फिर भी भारत सहित कई संस्कृतियों में इससे जुड़ी कुछ सावधानियां और परंपराएं आज भी प्रचलित हैं, जैसे ग्रहण के समय बाहर न जाना, भोजन न करना और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखना। आधुनिक समय में इन परंपराओं को अक्सर अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि इनमें से कई सावधानियों की जड़ें स्वास्थ्य विज्ञान, जैविक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ी हुई हैं। यह लेख इन्हीं कारणों को वैज्ञानिक दृष्टि से विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास है। 1. सौर ग्रहण के समय बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? वैज्ञानिक कारण, आंखों पर पड़ने वाला प्रभाव, आई डैमेज रिस्क। सौर ग्रहण के समय सबसे बड़ा वैज्ञानिक खतरा आंखों से जुड़ा होता है। सामान्य दिनों में सूर्य को सीधे देखना पहले से ही आंखों के लिए हानिकारक है। ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, जिससे आंखों की पुतलियां प्यूपल्स फैल जाती हैं। फैली हुई पुतलियों के कारण सूर्य की पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट यूवी और इंफ्रारेड किरणें सीधे रेटिना तक पहुंच सकती हैं। इससे सोलर रेटिनोपैथी नामक स्थायी नेत्र क्षति हो सकती है, जिसमें दृष्टि धुंधली हो जाती है, आंखों में काले धब्बे दिखने लगते हैं। कभी-कभी स्थायी अंधापन भी हो सकता है। ग्रहण के समय बाहर निकलने से सूर्य को देखने की जिज्ञासा बढ़ती है। इसलिए प्राचीन काल में घर में रहने की परंपरा बनाई गई, ताकि आंखों की रक्षा हो सके। वातावरणीय परिवर्तन और प्रकाश असंतुलन। सौर ग्रहण के दौरान वातावरण में अचानक बदलाव होते हैं। तापमान कुछ डिग्री तक गिर सकता है। प्रकाश की तीव्रता असामान्य रूप से बदलती है। पक्षी, जानवर और कीट भ्रमित हो जाते हैं। मानव शरीर का नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम इन बदलावों के प्रति संवेदनशील होता है। अचानक अंधकार और फिर तेज प्रकाश से सिर दर्द, चक्कर, बेचैनी, मानसिक असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बाहर न जाकर शांत वातावरण में रहना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। पराबैंगनी और कॉस्मिक रेडिएशन का प्रभाव। हालांकि आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि ग्रहण के समय रेडिएशन अचानक खतरनाक स्तर तक नहीं बढ़ता, लेकिन यह भी सच है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के आयन मंडल में अस्थायी बदलाव होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों की गतिविधि में परिवर्तन होता है। प्राचीन समय में इन प्रभावों को मापा नहीं जा सकता था, इसलिए सावधानी को ही सुरक्षा माना गया। 2. सौर ग्रहण के समय भोजन क्यों नहीं किया जाता? वैज्ञानिक विश्लेषण। पाचन तंत्र की कार्यक्षमता में कमी। मानव शरीर सूर्य की ऊर्जा से गहराई से जुड़ा है। आयुर्वेद और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों मानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे सर्केडियन रिदम, जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। यह पाचन एंजाइम्स और हार्मोन के स्राव को प्रभावित करता है। ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश बाधित होता है, जिससे पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिज्म अस्थायी रूप से धीमा हो सकता है। इस स्थिति में भोजन करने से अपच, गैस, भारीपन, एसिडिटी की संभावना बढ़ जाती है। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि तापमान और प्रकाश में बदलाव से बैक्टीरिया की वृद्धि दर प्रभावित होती है। ग्रहण के समय वातावरण में नमी और ऊर्जा संतुलन बदलता है। प्राचीन काल में फ्रिज नहीं थे, भोजन खुले में रखा जाता था, इसलिए ग्रहण के समय पका हुआ भोजन जल्दी खराब हो सकता था। आज भी खाद्य विज्ञान मानता है कि कुछ परिस्थितियों में भोजन अधिक तेजी से दूषित हो सकता है। इसी कारण उपवास या हल्का भोजन करने की परंपरा बनी। उपवास का जैविक लाभ। आधुनिक विज्ञान में इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। ग्रहण के समय भोजन न करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर डिटॉक्स प्रक्रिया में जाता है, इंसुलिन संतुलन सुधरता है। इस प्रकार यह परंपरा अनजाने में ही स्वास्थ्य संरक्षण की वैज्ञानिक विधि बन गई। 3. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए?
यह विषय सबसे अधिक संवेदनशील और गलतफहमियों से भरा हुआ है। गर्भावस्था और संवेदनशीलता। गर्भावस्था के दौरान महिला का हार्मोनल सिस्टम अत्यंत सक्रिय होता है। नर्वस सिस्टम अधिक संवेदनशील रहता है। भावनात्मक और मानसिक स्थिति का सीधा असर भ्रूण पर पड़ता है। ग्रहण के समय वातावरणीय परिवर्तन, प्रकाश असंतुलन, सामाजिक भय और तनाव, इन सबका संयुक्त प्रभाव गर्भवती महिला पर अधिक पड़ सकता है। तनाव और भ्रूण विकास आधुनिक मेडिकल साइंस स्पष्ट रूप से मानता है। मैटरनल स्ट्रेस अफेक्ट्स फीटल डेवलपमेंट। अत्यधिक तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, भ्रूण के न्यूरोलॉजिकल विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के समय फैली अफवाहें, डर और असहज वातावरण से गर्भवती महिलाओं में चिंता बढ़ सकती है। इसलिए उन्हें शांत, सुरक्षित वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है। बाहर निकलने से जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं। ग्रहण के समय लोग सूर्य देखने के लिए बाहर जमा होते हैं। भीड़ और अव्यवस्था होती है। दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति जोखिमपूर्ण हो सकती है, इसलिए बाहर न जाने की सलाह व्यावहारिक सुरक्षा से भी जुड़ी है। 4. परंपरा और विज्ञान का संतुलन। यह समझना आवश्यक है कि प्राचीन समाज के पास आधुनिक उपकरण नहीं थे। उन्होंने अनुभव और प्रकृति अनुभव सौर ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है।